ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो सीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणाधितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणः सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सागरिका श्री विशाखायुतांसा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैष्णवानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपका भगवद गीता की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय को भी पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इस प्रीवियस जो क्लास था हम लोगों ने देखा कि अर्जुन अभी कृष्ण से क्या बात कर रहे हैं, कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन बताया कि अगर कोई मन और क्रम को एक जगह पर लगाएगा तो एक स्थित प्रज्ञ मतलब अपनी स्थित प्रज्ञ की एक अवस्था बताई। तो पूछ रहे हैं कि अर्जुन कि वो स्थित प्रज्ञ दिखता कैसा है। मतलब पहला आंसर वो करे, चार चार क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे इस सेक्शन में। उन्होंने पहले पूछा था कि वो उनकी चेतना वगैरह के क्या लक्षण होते हैं। दूसरा कि वो बोलते कैसे हैं, उनकी भाषा क्या होती है, फिर वो किस प्रकार बैठते और चलते हैं। तो भगवान अभी 55वां श्लोक से 72वां श्लोक से भगवान उन्हीं के गुणों के बारे में बताएंगे, स्थित प्रज्ञ की स्थिति बताएंगे। तो पहला आंसर का क्वेश्चन का आंसर इस श्लोक में भगवान देने वाले। 55 नंबर जो श्लोक है इसे भगवान देने वाले। तो पहला जो 55 नंबर श्लोक है इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। उसके तात्पर्य उसके अनुवाद को पढ़ेंगे, वे तात्पर्य को पढ़ेंगे। फिर भगवान उसमें क्या बता रहे हैं कि क्या स्थिति होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि हमारी स्थिति कैसे हमको बनानी है, स्थित प्रज्ञ अवस्था क्या होती है, वो स्थिति कैसी लानी है। तो भगवान ने जो पिछला श्लोक था, जो 53वां श्लोक 54 श्लोक के पहले क्या बताया कि जो अस्थिर मनुष्य का क्या प्रतिक्रिया होता है, कि क्या बताया कि बहुशाखा है, मतलब क्या बताया, बहुशाखा पर जो बहुशाखा में बटा रहता है। तो अभी अभी क्या बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की स्थिति बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तो भगवान का जो श्लोक जो 55वां श्लोक है इस प्रकार से, गीता का साथ दूसरा अध्याय और 55वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। प्रजाहाति यदा यदान कामना सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मनं तुष्टा स्थित प्रगददा उच्यते। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामना सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मेन आत्मन तुष्टा स्थित प्रगस्त दो उच्यते। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अर्जुन को बोल रहे हैं, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्या बताया पहली स्थिति, एक बार हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध होकर उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो भगवान ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था बता रहे हैं। क्या अर्जुन ने जो सवाल पूछा था कि स्थित प्रज्ञ अवस्था, तो पहला उन्होंने बताया कि वो मनुष्य क्या करता है, जो मन की इच्छाओं को परित्याग करता है। मन की इच्छाओं को परित्याग करके क्या करता है, अपने मन की इच्छाओं को परित्याग करके
क्या किस इच्छा को करना है? फिर मन हम बोलेंगे नहीं, हमको मन की सारी इच्छाएं परित्याग, मतलब कोई इच्छा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो मन का जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं कि हमें भोग करना है, हम ही भोगता है, इस इच्छाओं को छोड़ के क्या करना है? इस इच्छा को परित्याग करना है। और जब मन विशुद्ध हो जाएगा, मतलब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का कि हम क्या है, भोक्ता नहीं है, उस अवस्था को बोलते हैं, क्या अवस्था को बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ अवस्था। जब हमारा मन और आत्मा के संतोष प्राप्त, मतलब मन जब जो सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को क्या करेगा? परित्याग करके विशुद्ध चेतना को प्राप्त करता है और आत्मा की तरफ जाता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ अवस्था। तो हमें हमें क्या करना है? हमें कैसे अपनी इच्छाओं को क्या करना है? इच्छाओं को परित्याग करना है। कौन सी इच्छाओं को परित्याग करना है? तो भगवान हमेशा बोल रहे ना कि अगर हमको कोई भी चीज पाना है तो हम क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे पहले स्थिर होना पड़ेगा। अगर हमको मेटेरियलिस्टिक की भी चीज भी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? उस चीज पर क्या होता है? स्थिर होना पड़ता है। क्या बोलते हैं? प्रजा हति यदा कामना सर्वान पार्थन मनोगतान। भगवान क्या बोल रहे हैं? मन की जितनी इच्छाएं, सर्व इच्छाएं को क्या करना है? परित्याग करना है। तो कौन सी इच्छाओं को पकड़ना है? आत्मनेव आत्मतुष्टा स्थित प्रगत उच्चते। मतलब हमें बहुशाखा जो मन है ना, हम क्यों इतना अस्थिर हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं। अस्थिर मन कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे कोई चीज पर, हम तक उसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए भगवान ने पहले कर्म बुद्धि और निष्काम कर्म के बारे में बताया था। कर्म बुद्धि को भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको उस स्थिति में स्थिर होकर भी काम करना है। तो हाँ, अभी क्या अर्जुन को क्या है? अर्जुन को भगवान ने क्या बोला है कि जो मन की इच्छाएं हैं, मन की उनकी इच्छाएं क्या कर रही है? पहली कि जो रिलेटिव्स हैं उनको वो मतलब हो रहे कि उनको कैसे हम मार सकते हैं। फिर उनको मन हो रहा है कि तुम क्या करो, आ, जो ये लोग हैं इनको छोड़ो, पाप पुण्य के बारे में सोच रहे कि मैं इसको छोड़ के भाग जाऊं, मैं हिमालय में चला जाऊं। ऐसी इच्छाएं, मन ये इच्छाओं का परित्याग करना है। तो कौन सी इच्छाओं को हमको आ, लेना है उसको? तो आत्म वे आत्म आत्मनि वे आत्मना तुष्टा स्थित प्रगत, मतलब जो चीज हमारे मन को क्या करती है? शुद्ध करती है, उस चीज को करना है। जैसे हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। आप बोलेंगे नहीं कि हमारी इच्छाएं, तो हम क्या करें? अब इतनी सारी इच्छाएं हैं तो कैसे परित्याग कर सकते हैं? हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छाएं आती रहती है, तो हम कैसे परित्याग कर सकते हैं? तो कौन सी इच्छाएं हमारे लिए अच्छा है, उसको करना है। जैसे अगर हम अगर इच्छाएं, जैसे हमारी इच्छाएं हैं कि हमको भोग करना है, ये इच्छाएं परित्याग करें। हमको अगर हमारी इच्छा है कि नहीं, हमें इच्छा हो रही है कि हमें संकीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करवाना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो ये चीज अच्छा है। क्योंकि हम संकीर्तन मूवमेंट किसका है? भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान की इच्छा क्या है? कि हम अपने मन को क्या करें? विशुद्ध करें, मतलब प्रशुद्ध करके जो आत्मा को तुष्ट करने वाली चीजें वो मन के साथ करे, तो हम क्या हो सकते हैं? शुद्ध हो सकते हैं। हमारी चेतना शुद्ध होगी तो हमारी इच्छा भी शुद्ध होगी, तो हम भगवान जो चाहते हैं वो करेंगे तो हम भी शुद्ध हो सकते हैं। जैसे अर्जुन बाद में क्वेश्चन करेंगे, बाद में जब क्लास के हो जाने के बाद, जब हम क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इच्छाओं अपनी अगर हम अपनी भोग की इच्छाएं पे कायम रहते हैं, वही बहुशाखा हिंसा, मतलब बहुशाखा मतलब बहुत ज्यादा इच्छाएं, तो उसमें हम तरह का अनकंट्रोल हो जाता है। मन क्या अशांत हो जाता है, क्योंकि मन दूषित है। तो इस दूषित मन से कोई इच्छा करेंगे तो हमारा वो शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, जैसे अर्जुन को भगवान ने क्या बोला वनवास के टाइम पे भी, भगवान ने क्या बोला उनको? क्या किया कि तुम जाओ
वो भगवान भगवान क्या बोलते थे, जाके तुम इंद्र के पास जाओ, अस्त्र लो, फिर तुम पाशुपात अस्त्र करो। भगवान की इच्छा है, तो क्यों? वो जानते थे कि आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, तो भगवान की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने किया। लेकिन अभी वो क्यों फंसे हैं? क्योंकि वो भी मन की दुविधा में फंस गए, मन की जो बहुत सारी शाखा उसको लेके आए। तो वो एक देहात बुद्धि जैसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करे, लेकिन वो भक्त हमेशा से हैं, भक्त हैं। वो कर रहे हैं क्योंकि हमें भी सवाल करना है कि हमें स्थिति पर कैसे होना चाहिए। हमारी इच्छाएं भी तो बहुत सारी है। तो अभी हम इस मन को अशुद्ध विशुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भगवान ने बहुत सारे प्रतिनिधि बनाए हैं। प्रतिनिधि बनाए ना, कि हमारे पास आते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, जिससे हम क्या मन को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, इस दूषित मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें कैसे कर सकते हैं कि वो पर्सन ऑथराइज है कि नहीं, प्रमाणिक है कि नहीं। तो हमें प्रमाणिक, जब गुरु के पास जाते हैं तब हम इस मन स्थिति जो है, ये द्वंद्व भरे समाज से, द्वंद्व भरे जो इच्छाएं हैं उससे दूर भाग सकते हैं। तो हम जैसे, अगर आपको प्रमाणिक गुरु, अगर कोई भी कुछ बोला, ऐसा नहीं, प्रमाणिक कैसे हम मान सकते हैं? तो हमें कैसे होता है ना कि अगर कोई आपके घर में आया तो बोले इनकम टैक्स पे आया, तो बोलता है ना कि मेरे पास कार्ड है कि हमें ऑथराइज हूँ। मैं अगर आपके आके बोलूंगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, तो आप कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। क्यों मानेंगे? क्योंकि मैं ऑथराइज अगर हूंगा कि हाँ प्रधानमंत्री, तो ऑथराइज हो। उसी प्रकार हमारे भी परमाणिक गुरु होते हैं, तो उनके पास जाना है अपने मन की इच्छाओं को इस परित्याग करने की प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार में नहीं होगा, दो बार नहीं, प्रैक्टिस करते रहना। हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम कम कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं भगवान के प्रति वो इच्छाओं को। तो हमें क्या, अभी हमारा जो मन है बहुत दूषित हो चुका है, मतलब इतनी सारा चीज भरा है हमारी जिंदगी में कि हम उसी के बारे में सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो हमें क्या करना है, जो सदगुण, जो गुण है, जो जो अच्छे जो चीजें हैं, जो मन के भगवान की इच्छाएं हैं, वो करना है। भगवान की इच्छा क्या है कि हम क्या करें, हम अपने मन को शुद्ध करें, हम भगवान की भक्ति करें और भगवान के पास वापस चले। भगवान की यही यही काम है, हमें भी यही यही करना पड़ेगा। तभी वो मन मन जो आत्मा की स्थिति में जाके पहुंचेगा। आत्मा जब संतुष्ट होगा तो हम फिर जाके भगवान की स्थिति में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि जो भी चीजें भगवान की सेवा में, हम जो भी हम अब बहुत सारे आचार्य बोलते हैं कि जो भी चीज हमको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना। जो भी आपके पास, ये नहीं होता कि हमारे पास धन नहीं है तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान की सेवा करने के लिए धन नहीं, आपकी अगर अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो वो आपको देंगे। इच्छा होनी चाहिए। हम अपने शरीर से भी सेवा कर सकते हैं, अपने वाच से भी सेवा करते हैं, बोल के भी, प्रचार करके भी कर सकते हैं। तो ये सब सेवा ही है, भगवान का सेवा है। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, जो भी चीज है तुम्हारे पास, क्या करना है, भगवान के सेवा में लगाना है। ये सबसे अच्छा प्रोसेस है, ट्रांजिशन प्रोसेस। मतलब बोलते हैं ना कि एक ही बार में हम ट्रांजिशन, मतलब चेंज नहीं हो जाता। तो हमें क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है, फिर धीरे धीरे हम क्या कहते हैं, भक्ति माते बोलते जब करो। जब क्यों करते हैं, जब क्यों करते हैं हम लोग, बताइए आप लोग, जब क्यों करते हैं हम लोग? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपके मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोग, मतलब जब कहे कि सबका अलग अलग हो सकता है कि व्यू के, जब उनको इसके लिए करना है या कोई कुछ करने के लिए, ऐसे ऐसे मतलब अपने अपने एक क्या बोलते हैं, अपनी जो चीजें रख सकते हैं कि आप जब क्यों करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। अ, प्रभु, जप करने का वास्तविक कारण तो यही है कि सदैव हम लोग अपने कृष्ण के ख्यालों में रहें, उनके बारे में ही सोचें और अपने मन को, क्योंकि वो हमारे मन में रहेंगे तो हमारा मन शुद्ध रहेगा और हम लोग अपनी इंद्रियों की सेवा में नहीं लगेंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे अपनी पूरी मन से, क्योंकि जिह्वा से, आंखों से,
मुंह से, कान से, हाथों से हम अ, उनका स्मरण करते रहेंगे, और उनकी अपने आप को जो है उनके उनकी सेवा में हमेशा लगाते रहेंगे। तो एक तरह से हमारे मन को भी कंट्रोल करता है हरि नाम। और हम्म। और भी कई ठीक। कारण है। ये तो टिपिकल जो भक्ति में हम लोग आ गए हैं, तो हमको ये सब है। लेकिन जो शुरुआत जो लोग करते हैं ना, शुरुआत, वो उन लोगों का अलग अलग काम होता है। तो किसी को कुछ उसमें दिखता है तो वो स्टार्ट करता है। पहले तो भक्ति पता नहीं होता ना कि हम भक्ति कर, ये भक्ति के लिए है या किसके लिए है। आपका आंसर भी सही है कि आपने आंसर दे, बहुत अच्छा दिया आंसर। आपका भी जो अनुभव है वो सही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब हम करते हैं, अभी हम जो, अगर मान लो हम शुरुआती भक्त हैं, तो अगर वो चीज हम क्यों करते हैं, हम हर एक चीज का एक कारण होता है उस इस चीज को, मतलब जब स्टार्ट करने का, मतलब कोई भी चीज करने का। जैसे मुझे क्यों स्टार्ट करना था, मैं मुझे को स्टार्ट करना था कि मैं उस समय डिप्रेस था, तो मेरे को चाहिए था कुछ रास्ता। तो मेरे को जब करने से वो स्थिति प्राप्त, मतलब मन का जो जो चीज है डिप्रेशन, मेरे को कम हुआ। ऐसा मतलब एक एक नॉर्मल, जैसे एक होता है, मैं शुरुआती में जब मैं था, मुझे पता नहीं था भक्ति ऐसा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने जाना कि जब करने से जो मन है, मन की स्थिति को ठीक कर सकते हैं, और साथ में साथ हम जो हमारा लक्ष्य है भगवान के प्रति, वो चीज पा सकते हैं, वो तो बाद में आया। लेकिन हम शुरुआत में क्यों करना शुरू किया हम लोगों ने, कोई कारण होगा, वो जानना चाहता हूँ मैं बस। अ, मेरा जब करने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मुझे पता नहीं है कि क्या कारण था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं जब कर रही हूँ। लेकिन बहुत सीरियस होके मैं जब इस तब से करने लग गई, जब मैं कॉलेज में आई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत चंचल हूँ। और सबने हम्म। मुझे यही कहा कि तुम बहुत चंचल हो, तुम्हारा। और दूसरा, एंगर कंट्रोल करने के लिए मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। अब अभी भी ऐसी चीजें हैं, मैं बहुत जल्दी किसी पर गुस्सा हो जाती हूँ। तो मेरे को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे जब करना चाहिए, मुझे एक फोकस करने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए, अपने आप को एक दिशा पर रखने के लिए मुझे लगता है कि मेरे को जब करना चाहिए। और ये शायद ओके। यही कारण था कि जो मैंने शुरू किया था। और कोई आंसर देंगे? सबसे आंसर आना चाहिए। तो मैं तो जानना चाहता हूँ कि आप जब कर रहे हैं तो कोई तो एक स्थिति होगी कि वो चीज कि मैंने स्टार्ट किया, मैं शुरू किया, ऐसा क्यों शुरू? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ऐसे भी। प्रभु मेरा जो जब से ना बहुत फायदा हुआ है। एक्चुअली मैं सब डिप्रेशन में था, एक्चुअली मैं बहुत गुस्सा में था। और फिर मेरा मम्मी हम्म। पापा को बहुत गुस्सा से बोल रहा था मैंने। जब मैं कंपनी में हम्म। जॉब कर रहा था, मेरे को फोन करते थे, मैं बहुत गुस्सा में थे। ऐसे ऐसे फोन करते थे, हम्म। मैं फोन रखा ऐसे, तो मतलब ऐसे माता जी को हम्म। पापा को गाली देता था। और हम्म। जब से बोले स्टार्ट कीजिए, वहीं से मेरा प्रभु पूरा एक दिन इतना मेरा हो गया। वो पापा मम्मी बोल रहे तुम्हारा कैसे हो गया। फिर मैंने हम्म। शांत में बोला ऐसे ऐसे वो भगवान का ऊपर वाला सब कुछ दे दिए। यही हम्म। मेरा था प्रभु। वाह, बहुत अच्छा। और बताइए, कोई जब कर रहे, जब जो कर रहे हैं उनकी मैं जानना चाहता हूँ, मतलब यही स्थिति है, मतलब अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास कारण होना चाहिए। अगर हमारे पास कारण नहीं होता ना, तो कुछ दिन के बाद वो चीज छूट जाता है हमारे पास, वो चीज हम फिर छूटने लगता है, हमको बोरिंग लगने लगता है। तो एक कारण हमारे साथ हमेशा होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। अगर हम भक्ति भी करें तो रीजन क्या है, क्या चाहते हैं आप, मतलब कामना नहीं होना चाहिए कि हाँ, बोले इसके वजह से हमें हमको क्या, मतलब रीजन होना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना है। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा को बोल रहा है, लेकिन अपने मन में होना चाहिए। जो भी बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि हाँ, सुना है कि वो हम बोलेंगे तो खराब लगेगा, ऐसा नहीं। आपके मन में जो भी है वो बता सकते हैं, ऐसा। और कोई? और कोई रीजन नहीं है कोई, मतलब जब नहीं, कोई जब अभिजीत प्रभु। ओके।
इन लोग अभी बताने नहीं चाह रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस सवाल को इसलिए पूछा कि जो हमारी मना स्थिति है उसको चेंज करने के लिए एक जप, मतलब भगवान का नाम, भगवान का एक नाम क्या है? हरि। हरि का मतलब क्या होता है? जो हमारे हर दुखों को हर ले, मतलब हर चीजों को मतलब हर लेते। तो जब हम उनकी सेवा में लगते हैं तो हरि क्या है? हर लेंगे आपके सारे कष्टों को, क्लेशों को। इसीलिए उन्हें हरि भी कहा जाता है। तो एक बार में हम ठीक नहीं हो सकते। जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम एक गोली खाएं तो तुरंत 2 मिनट में ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? वो प्रोसेस होता है और फिर धीरे धीरे काम करता है। तब सालों, मतलब महीनों दिनों में कोई से का बड़ा बीमारी है तो सालों भर सालों सालों चलता है, फिर भी वो धीरे धीरे ठीक होता है। तो हमारा भी एक रोग है, उसको बोलते हैं भव रोग। जो हमारा ये जीवन, जो ये जगत है, हम इस रोग से पीड़ित है। तो बहुत सारे लोग, डॉक्टर बोलते हैं कि जो बहुत सारे हम लोग, जैसे हम लोग का जो शरीर है, हम लोगों ने खराब कर चुका शरीर। क्यों? कि हम लोग बचपन से क्या है, इस शरीर को डैमेज कर रहे हैं। कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमको पता ही नहीं। हम जैसे तैसे रह के खा रहे, इसीलिए हमको इतनी सारी परेशानी, बीमारियां होती है। उसी प्रकार हमें भगवान ने बहुत सारे चांसेस दिए, योनियां बनाए हमारी इच्छाओं के लिए। हम लोगों को बहुत सारा टाइम दिया। तुम्हारे को ये चाहिए तो ठीक है, ये ले लो, ये शरीर ले लो, तुम ये ले लो, ये करके हमको बहुत सारा चांसेस दिया। लेकिन हमको भगवान क्या चाहते हैं कि तुम जो असली स्वरूप है तुम्हारा, वो प्राप्त हो जाए। वो प्राप्त होने के लिए ट्रांजेक्शन प्रोसेस चाहिए। सबसे पहले मन से स्टार्ट होता है। इच्छाएं हमारी वजह से है, इसीलिए हमको बार जन्म ले देता है, जन्म लेना पड़ता है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा जन्म लेना पड़ता है। हमारी इच्छाएं ही हमारे जन्म का कारण है, हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखता है। बोलते हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर कोई गुलाब जामुन की इच्छा रखता है खाने की, तो उसको भी उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है उसी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इस जन्म में सारी इच्छाओं को बांध के भगवान की सेवा में लगा। भगवान की क्या इच्छा है उसमें लगाइए, तो धीरे धीरे हम क्या हो सकते हैं, विशुद्ध हो सकते हैं। तभी हमारे अंदर वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था का शुरुआत होगा। हम बन नहीं जाएंगे, वो स्थान होगा। तो हम लोग कैसे सेवा करते हैं भगवान का, और मन को अगर अगर रखना करना, जैसे हम इंगेज रहते हैं। जैसे कोई त्योहार है, भगवान के लिए हम ड्रेस बनाते हैं, तो ड्रेस में हम लोग इंगेज रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, कभी हम लोग भगवान के लिए भोग लाते हैं, भगवान के लिए फूल लाते हैं, तो क्या करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। तो हम क्या इंगेज रहेंगे, जब मन को इंगेज रखेंगे तो जो चीज में इंगेज रखेंगे वही चीज हमको प्राप्त होगी। तो मना स्थिति यही है कि हमें इस दूषित मन को क्या करना है, दूषित मन को क्या करना है, सुधार करना है। उसको सुधार करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान नाम का अमृत पीना पड़ेगा, और तब मन का जो दूषित जो विष है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। भगवान नाम का अमृत क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब इस भगवान नाम का अमृत का पान करेंगे हम, तो जो मन में जो हमारा जो मन में जो दूषित जो चीज विष है, जो हमारे विषय विषय है, इंद्रिय विषय, उसका नाश होगा। तभी हम क्या होंगे, उस विषय का समाप्ति के बाद भी हम तब क्या उस भगवान की इच्छाओं को पूरे करने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम क्या होंगे, फिर विशुद्ध होंगे। फिर हमारी इच्छाएं विशुद्ध होगी तो हम स्थित की अवस्था में बढ़ना चालू करेंगे। ये पहला लक्षण है। पहला लक्षण क्या है, इस तरह का मन को इच्छाओं, जो इंद्रिय विषय की इच्छाओं से परित्याग कर, और उसको आत्मा के मन को आत्मा का संतोष प्राप्त करने के लिए विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करना है। इसी को क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ की पहली लक्षण बता रहे, ऐसा स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है नीचे का तात्पर्य में, उसको मैं पढ़ता हूँ। प्रपात लिख रहे हैं, ऐसा आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती, और वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। तो प्रपात भी लिख रहे हैं, जब कोई ये सारी चीज तुष्ट होता है, मन के इंद्रियों को परित्याग, जो इंद्रिय विषय को त्याग कर देता है, तो वो जानता है कि मैं क्या हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो वो सहज रूप से सदैव
क्वेश्चन था। तो हमें क्या करना है, भगवान नाम अमृत का पान करना है और जो इंद्रिय विषय का जो विष है उसको समाप्त करना है, और तभी हम उस ट्रांजिशन फेज में जा सकते हैं जिससे हम स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त करें। हरे कृष्ण। तो आज इतना ही। तो किसी का कोई सवाल है या कुछ कमेंट है तो बोल सकते हैं, किसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। हाँ हरे बस कृष्ण भैया। बस। तब जो जो कल एकादशी है, मतलब मैं तो कैसे हाँ है, हाँ कैसे अच्छा, मैं प्रोसेस है अच्छा बताना चाहती ठीक है ठीक है, कल मैं क्या बता है। देता हूँ। हाँ, कल पांडवा निर्जला एकादशी है। तो पांडव निर्जला एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है कि जैसे हम लोग एकादशी हर महीने में 2 बार आते हैं। तो थोड़ी कथा है, मैं 2-3 मिनट की कथा है, मतलब मैं बता देता हूँ। जो पांडव में से जो भीम थे, इसको विकोदर कहा जाता था, विकोदर। तो विकोदर था, उनको विकोदर मतलब उनको भूख का जो अग्नि है ना बहुत ज्यादा था, मतलब उनको अगर वो खाएंगे नहीं तो उनका वो रह नहीं सकते हैं। तो वो जाते हैं भगवान के पास कि ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं, अगर मैं एक बार करूं तो ये मुझे ये प्राप्त, मतलब मुझे एक एकादशी में वो फल की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा पूछते हैं क्योंकि वो तो भूख से ज्यादा रह नहीं सकते। अब भूख से क्या है कि विकोदर हैं, तो उनके अग्नि जो अग्नि है, पेट की अग्नि, वो क्षुद्र अग्नि बहुत ज्यादा थी और वो पच जाता जल्दी। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम अगर 24 एकादशी होती है पूरे साल में, तो उसमें से एक होता है पांडव निर्जला एकादशी। तो कोई भी अगर एकादशी, ऐसा तो सब एकादशी करनी चाहिए, अगर कोई एकादशी नहीं कर पाता तो पांडव निर्जला एकादशी करता है तो उसको जो 24 एकादशियों का फल एक बार मिल जाता है। मतलब साल में है, मतलब एक डिस्काउंट है, एक सेल है। लेकिन इसमें क्या है, निर्जला मतलब पूरी तरह से आप निर्जला मतलब पानी से भी मतलब फास्ट करना है। अगर वो करता है तो उसको 24 एकादशी का फल एक बार मिल जाए। तो भीम के लिए मतलब भगवान ने ऐसा बताया था। तो अगर जो भी करता है इस पानी एकादशी को, और ये एकादशी अभी गर्मी के सीजन में होती है, जब ज्यादा जब पानी की आवश्यकता होती है, जब पानी की, तो उस समय होती है। तो उस समय बहुत सारे लोग करते हैं कि बहुत सारे लोग जो साल भर में नहीं कर पाते हैं, जैसे साल भर में सब एकादशी करनी चाहिए, अगर नहीं कर पाते तो ये एकादशी जरूर करनी चाहिए उनको। ये एकादशी का मतलब डिस्काउंट मिल रहा है कि एक मतलब एक में 24 का फल मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम इस एकादशी को कीजिए, और अगर हो सके तो निर्जला कीजिए। अगर करना चाहिए हमें निर्जला, ज्यादा से जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। जितना ज्यादा जप कीजिएगा, जितना ज्यादा जप कीजिएगा उतना ज्यादा, मतलब ये तो 1000 या 10,000 से ऊपर, ये तो उससे भी ज्यादा, मतलब एक एकादशी में 1000 का होता है। अब सोचिए 24 एकादशी 1000 का, एक एक माला में 1000 का करेंगे तो उसका उसका से भी उतना 24 गुना ज्यादा आपको फल मिलने वाला है। एकादशी का 100 गुना, 24 गुना में से फल मिलेगा आपको इस एकादशी को करने। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना कल सुबह उठ के जप करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के सेवा में लगे, या भगवान के कथा सुने, या भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोले। तब ये जो मैंने बताया ना आज, ये जो श्लोक, अगर कल आप ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि मन को कैसे हम इस इच्छाओं से परित्याग कर सकते हैं। वही है, कल वही प्रैक्टिस कराना है। तो जो कल आ रहा है ना, कल एकादशी, तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं इस मन की स्थिति को ठीक करने का। हरे कृष्ण। अगर किसी का सवाल? हरे कृष्णा ऐसे। प्रभु जी। हम्म। इंद्रिय तृप्ति, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, इंद्रिय तृप्ति और भक्ति एक साथ क्यों नहीं चल सकती? कभी अंधकार और प्रकाश एक साथ चलता है? जी नहीं, वही तो पर स्थिति है। शाम तो बनता है ना। इंद्रिय, हाँ शाम बनता है, लेकिन शाम ज्यादा टाइम रहता नहीं है। इंद्रिय तृप्ति कब कर सकते हैं, जब भगवान के, हम तो बोले इंद्रिय तृप्ति करना है, लेकिन किसके लिए करना है?
जब हम भक्ति में आते हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करते क्या? करते हैं ना हम इंद्रिय करते हैं तृप्ति? ना। क्यों नहीं करते? डांस करते हैं, भगवान करते, लेकिन किसमें? उसमें उसमें सेंटर कौन होते हैं? कृष्ण। बस यही चीज है। भोग और भक्ति में जो भोग इच्छा, भोग से जो इंद्रिय तृप्ति है और जो भक्ति से जो इंद्रिय तृप्ति है, बस एक ही अंतर है, क्या? भगवान सेंटर। उन लोग भी भोग कर रहे हैं, हम लोग भी भोग कर रहे हैं, हम लोग इतने ज्यादा भोग करते हैं। हम लोग फीस्ट खाते हैं, इतने फेस्टिवल करते हैं, इतने डांस करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं। हम लोग भी घूमने जाते हैं, हम लोग भी इतने घूमने के लिए हम क्या करते हैं? तीर्थ में जाते हैं। उन लोग कहाँ जाते हैं? कोई स्विमिंग पूल में जाते हैं, कोई बार में जाते हैं, क्लब, लेकिन हम लोग डांस करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सेंटर्ड कौन है? भगवान। बस इंद्रिय तृप्ति गलत नहीं है, लेकिन उस इंद्रिय तृप्ति में कौन होने चाहिए? भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए। जैसे जो हम लोग सब जितना जिद करते हैं, तो किसको तुष्ट करते हैं? हम तब पेट को तुष्ट करने के लिए करते हैं ना। जो पेट, सब चीज हम लोग खाते, हम्म। हम लोग इतना काम करते हैं पेट को तुष्ट करने के लिए। पेट में खाना जाए तो पेट में खाना जाएगा तो हम पूरा शरीर तुष्ट हो जाता है। तो वही बोले भगवान की, किसी भगवान को तुष्ट करने के लिए काम कीजिए। अपने आप सारे, अगर ये इंद्रिय तृप्ति अपने आप पूरा हो जाएगा। और आप सोचिए कि हम कितने सालों से इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आंख, मतलब जैसे ना आंख को हम दिखाते हैं, फिल्म देखते हैं, अच्छे से सिनेमा देखते हैं, फिर देखने का मन करता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति तो एक बार देखने से खत्म हो जाना चाहिए ना, फिर से तो होना नहीं चाहिए, समाप्त होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? और भी इंद्रिय तृप्ति बढ़ते जाता है। तो मतलब वो चीज टेम्प्रोरी है। तो हमको परमानेंट इंजॉयमेंट सोचना है। परमानेंट इंजॉयमेंट तो है ना भक्ति, सब चीज करो उसमें, क्या नहीं है? सब कुछ है उसमें। यही प्रपात को एक बार पूछा किसी ने, हाँ मतलब आ गया तो बता ही देते हो, किसी को पता ही नहीं पता, लेकिन पता ही होगा, लोगों को सुना भी होगा। एक बार प्रपात को पूछा एक आदमी आकर, उन्होंने कि आपको अगर पता चले जीवन के अंत में कि भगवान नहीं है और ये सब चीज कर रहे हैं, तो आपका तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। तो फिर वो वैसा, फिर वो पूछते हैं कि ठीक है, अगर मुझे पता चले कि बाद में कि भी भगवान नहीं है, फिर भी हमको मेरे तो एंजॉयमेंट ही है, क्योंकि मैंने इतने सारे फेस्टिवल बनाए, इतने सारे नृत्य किए, इतने सारे सारा हम लोगों ने फेस्टिवल खाया, भोग किया, इतने सारे चीजें की, तो क्या क्या घाटा हुआ मेरा? फायदा ही है ना, इतने सारे नृत्य किए हम लोगों ने। लेकिन आपको पता चले कि लास्ट में कि भगवान कृष्ण है, तो आपका तो पूरा जीवन पूरा जन्म ही बेकार हो जाएगा। प्रभुपाद ने बोला क्यों? क्योंकि आपने कभी तो भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं। आप सिर्फ क्या किए? अपनी इच्छाएं पूरी की, तो पूरा आपका तो जन्म ही बेकार हो गया। तो हमारी स्थिति आपसे तो अच्छा है। तो वही आप समझिए, जो भक्त की स्थिति है, लोगों को लगता है, हमको भी लगता होगा कभी कभी कि नहीं, वो बहुत इंजॉय कर रहा है, लेकिन आपको पता है, हृदय से पता होगा कि जो इंटरनल जो एंजॉयमेंट है वो अलग है। आपके घर वाले भी सोचते हैं, आपके रिश्तेदार भी सोचते होंगे कि नहीं नहीं, वो गलत कर रहा है। ये क्या, मेरे घर वाले भी सोचते हैं। वैसे मैं घर में हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता लेकिन वो बोलते हैं। मैं घर में ही हूँ अभी, तो ज्यादा ऊंचा में बोलूंगा तो बोलेंगे नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं। तो वो सबकी अलग अलग है, वो बोलते हैं, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय होना है कि हमारे लिए सही क्या है जीवन के। उनको पता नहीं ना, हमें भी पता नहीं था। हमको उनको भी लगता है नहीं नहीं वो गलत कर रहा है, लेकिन आप अपने अगर चीज में डटे रहेंगे, तो बाद में हो सकता है वो भी चेंज हो जाए। हरे कृष्ण। ओके। लेकिन हाँ। प्रभु, अगर हम अपने प्रैक्टिस भी करते हैं, अपना मन भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो बार बार हमारा मन जो है, हमारी इंद्रियां जो है, वो फिर दूसरे इंद्रियों की सेवा में क्यों लगता है? भगवान क्योंकि की हम मतलब। बहुत हाँ बोलिए, स्वप्रा सवाल कीजिए। नहीं, बोलिए, हो गया। मतलब कि यही है कि हम लोग बाबा सेवा कर रहे हैं, फिर भी इंद्रिय हैं जो इंद्रिय विषय के बारे में सोचते रहती हाँ। है ना। ऐसा क्यों? तो अगर मान ले आप पेशेंट, अब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, रोगी हैं, पेशेंट है, तो जी। आपका एक ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में सारा रोग खत्म हो जाता है।
वो नहीं। टाइम लगता है ना, दवा लेना पड़ता है बार बार। जैसे हम दवा अगर डोज फिर बढ़ाएगा, अगर हमको ज्यादा तंग कर रहा है तो डोज बढ़ाना चाहिए ना, तो डोज बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर वो ज्यादा कर रहा है तो डोज क्या बढ़ाना पड़ेगा, एंगेजमेंट लाना पड़ेगा जीवन में, भगवान के सेवा में ज्यादा एंगेज रहना पड़ेगा। अगर हम माला कर रहे हैं तो माला में पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको 16 माला बैठ के करना है, 2 घंटे में सुबह उठ के करना है। तो डोज लेना पड़ेगा, टाइमली लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग दवा लेते हैं टाइमली तभी ना ठीक होते हैं, अगर हम टाइमली नहीं लेंगे तो फिर बीमारी फिर से वापस आ जाती है। तो उसी तरह अगर हम अच्छे से अगर भक्ति नहीं करेंगे तो बीमारी इंद्रिय विषय वाला फिर से आ जाएगी। तो वो चीज को टालने के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज प्रैक्टिस इसलिए करवाते हैं ना, जब करो, भगवान का नाम लो, भगवान के भक्तों का संग लो, ऐसा इसीलिए बोलते हैं। तो डॉक्टर एक प्रिकॉशन है हमारा, हमारे आचार्यों के द्वारा, कि ये सारी चीज लेना है। दवा लो हरि नाम का, फिर भक्तों का संग लो, भगवान के बारे में सुनो, लीलाए गुण, बस यही जीवन है। भगवान का प्रसाद खाओ, यही करो, दैट्स इट। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ सवाल? हरे कृष्ण। ओके, तो हम प्रार्थना करके हरे नाम महामंत्र बोल के समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सम्मेत भक्त बिंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत